जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महक इफ्तिखार है और आज आपके इस लेक्चर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 14.1 इसकी एक्सरसाइज नंबर है, जिसकी आज हम लोग सारी की सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। जी, जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर में स्टैट्स पढ़ कर आए हैं, अगर उनको स्टैट्स का भी नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि आखिर स्टैट्स होती क्या है। स्टैट्स एक मैथमेटिकल साइंस है, ठीक है, जो डाटा के एनालाइज, उसकी कलेक्शन और उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेट है। जी अच्छा, स्टैट्स हमें एक टेक्निक सिखाता है। जी, क्या टेक्निक सिखाता है? डाटा को एनालाइज करना और उससे कंक्लूजन निकालना। ठीक है, इस तरह की जो है हमें टेक्निक सिखाता है। जी, ये होती है स्टैट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है सेकेंड ईयर स्टैट्स के हवाले से। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 से जो है अपना सिलेबस को शुरू किया है और 14.1 की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आज सारी मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दी हैं और आज उनको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी और इंशाल्लाह सिर्फ इन्हीं डेफिनेशंस में से आपका जो है सारा का सारा 14.1 की सिर्फ बात हो रही है कि सिलेबस डेफिनेशंस का जो है वो कवर हो जाएगा। जी, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है डेफिनेशन नंबर 1, रिग्रेशन लाइन। आखिर ये रिग्रेशन लाइन होती क्या है? जी, रिग्रेशन लाइन जो है ना, एक जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ दो वेरिएबल्स, ठीक है, रिग्रेशन लाइन दो वेरिएबल्स के दरमियान का ताल्लुक बताती है। अब फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल कोई से भी अज्यूम कर लेती हूँ। एक वेरिएबल जो मैंने अज्यूम कर लिया ए और दूसरा वेरिएबल मैंने अज्यूम कर लिया बी। अभी जो ए वेरिएबल है ये चाहे बढ़ेगा या ये कम होगा, इससे जो इस पर इफेक्ट करेगा वेरिएबल बी पर, ये लाइन वो बताती है कि एक वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये काम कौन बताता है? रिग्रेशन लाइन। जी, यही था रिग्रेशन लाइन का काम। इसकी डिटेल आंसर के लिए मैं वीडियो के लास्ट पर जो है एक पीडीएफ लगा दूंगी, जहाँ पे बहुत ही इजी 3 से 4 लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो आप याद करके अपनी जो है तैयारी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं पीडीएफ लगा दूंगी, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी, चलते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ। सिंपल रिग्रेशन लाइन, ये भी एक तरह से वही काम करता है लेकिन ये सिंगल तरीके से करता है। यानी कि अगर इसमें दो बातें कर लूँ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं जो कि हमारी अगली तो डेफिनेशन पर मुबनी है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आखिर होता क्या है। जी, अगर मैं इसको आपको एक लिख कर समझाऊं इस तरह से, ये मैंने एक कैप ले ली है। ये कैप आखिर क्या है ये भी आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस में जाके कवर हो जाएगा। ये ऐसा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अगर मैं इसको कहती हूँ ये जो है मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसके असल में होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग्स हो रही है, यहाँ पर जो चेंजिंग्स हो रही है उससे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई पर क्या असर पड़ रहा है। जी ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी। जी, जिसको डिपेंडेंट को हम रिग्रेसेंट भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट को हम लोग रिग्रेसर भी बोलते हैं, ये इन नामों से भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जी ठीक है, सिंपल रिग्रेशन लाइन में भी आपने वही करना जो मैंने आपको रिग्रेशन लाइन बताई है, लेकिन वो सिंगल तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 5 की, रिग्रेशन कर्व। अच्छा, रिग्रेशन कर्व का भी रिग्रेशन लाइन के साथ मिलता जुलता ही काम है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि रिग्रेशन कर्व भी दो वेरिएबल का जो है ताल्लुक दिखाती है, लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप का जो है वो अपना ताल्लुक दिखाती है। अब आखिर ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है क्या? जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप
जी। अच्छा, अब दो वेरिएबल की बात हुई थी, वही हमने अज्यूम किया था ए और बी। आखिर ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है क्या? जी, अब दो वेरिएबल के दरमियान जो वो उसका रिलेशनशिप दिखा रही है, ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप में, तो अगर वो उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट ना हो, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप अगर स्ट्रेट ना हो, तो इस सूरत में जो हम लोग चीज इस्तेमाल करते हैं वो है जी रिग्रेशन कर्व। ये रिग्रेशन कर्व, तो रिग्रेशन कर्व का सिर्फ इतना सही काम था। दैट्स क्लियर। आगे हमारे पास चलती है डेफिनेशन नंबर 6, लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इसको लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जी, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? उन एरर्स का स्क्वायर लेंगे जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स और रिग्रेशन लाइन के दरमियान में होती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? हम लोग उन एरर का स्क्वायर लेंगे जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स और रिग्रेशन लाइन के दरमियान में होती है। फिर हम उन स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे ताकि वो एक्चुअल डाटा के करीब हो जाए, ठीक है, ताकि वो डाटा के करीब हो जाए। ये दो बातें मैंने आपको बताई। अब ये तो दो बातों का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इन दो बातों का प्रोसेस हो रहा है, इससे एक लाइन जनरेट होगी, उस लाइन को बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर फिट। रिपीट इट अगेन। देखें, हम लोग एक एरर का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, एक एरर का, किस एरर का? जो कि मिड पॉइंट और रिग्रेशन लाइन के दरमियान में होती है, ठीक है, उसके एक्चुअल डाटा के दरमियान में होती है। उस एरर का स्क्वायर लेने के बाद उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज क्यों करेंगे? ताकि वो डेटाबेस के डाटा के करीब हो जाए, ठीक है। अब ये दो बातें मैंने किया है, जो उसका प्रोसेस हुआ है उससे एक लाइन जनरेट होगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर फिट। जी, यहाँ पे हमारी जो है ये दो डेफिनेशन कवर होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डेफिनेशन नंबर 8 की तरफ, जो कि है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये एक मॉडल है, हम यहाँ पे इस मॉडल को बनाएंगे। जी, ये एक मॉडल था। एक तरफ साइड आएगी पॉपुलेशन की और एक साइड आएगी सैंपल की। देखें, फॉर पॉपुलेशन, फॉर सैंपल। पॉपुलेशन की बात की जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस ई और आई, और सैंपल की बात की जाए तो वाई कैप इक्वल ए प्लस बी एक्स। जी, ये था जी हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पॉपुलेशन और सैंपल के साथ। जी, डेफिनेशन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा। जितने भी प्रॉपर्टीज और कोएफिशिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरह से ही सेकंड ईयर में भी प्रॉपर्टीज और कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। ये देखें, इन सब डेफिनेशन का मजमुआ जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में होगा, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। फिर भी हम इसको एक लाइन में अगर बयान करूं, द वन यूनिट चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब मैंने वही बात आ गई कि अगर दो वेरिएबल में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आ रहा है, तो इससे हम लोग ने ये अंदाजा लगाना है कि जो हमारे पास अगला वेरिएबल था डिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी यही काम है जो हमने रिग्रेशन लाइन में पढ़ा था, ये इसका मजमुआ कह लें आप, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है स्कैटर डायग्राम। इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टीज रह जाएगी जो कि मैं आपको यहाँ पर सारी लिस्ट करके समझाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, अब स्कैटर डायग्राम क्या है? जी, स्कैटर डायग्राम एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ, वो भी दो वेरिएबल्स का जो है आपस में रिलेशनशिप बताएगा, लेकिन डॉट के जरिए। अब जो डॉट है ये दो नंबर से रिप्रेजेंट करता है खुद को, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होगा और वाई एक्सिस वर्टिकली होगा। इसको हम लोग भी बोर्ड पर देखते हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होगा और वाई एक्सिस वर्टिकली होगा। ये देखें, ये आ गया जी मेरे पास एक्स एक्सिस और ये आ गया जी मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये कितने रिलेशनशिप को डॉट के जरिए बयान करेगा? वो तीन है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक कोई भी नहीं, नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव की,
पॉजिटिव की तो जो डॉट्स हैं वो एक्स एक्सिस से जो है, ये देखें यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो 0 होता है, डॉट जो है वो ऊपर की तरफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, और अब जब डॉट ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्केलर डायग्राम में जो हमने प्लॉट किए हैं ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्लियर है। अब हम लोग करते हैं इसको नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें जी, नेगेटिव की बात करें तो जो डॉट है वो नीचे की तरफ प्लॉट होंगे, ये देखें, इट्स क्लियर। पॉजिटिव और ये नेगेटिव तीन जो है रिलेशनशिप को ये है ताल्लुक को बयान करेगा डॉट्स के जरिए। अब अगर इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, नो, ठीक है, अगर आप इसको नो कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और नो रिलेशन भी बोल सकते हैं, तो उसमें जो डॉट्स हैं वो फ्रीडम होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने डॉट स्कैटर अपने ग्राफ में जो है प्लॉट कर दिए हैं जी, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे नो कोरिलेशन। ये तीन तरह के जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान का ताल्लुक जो है वो कौन बताता है? स्कैटर डायग्राम जी। यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस का जो है इख्तिताम होता है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वीडियो के लास्ट पे आपको जो है एक PDF मिल जाएगा, उसमें जो है इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अपने लास्ट जो है हमारी प्रॉपर्टीज रह गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। चैप्टर का नाम ही रिग्रेशन लाइन है और 14.1 में है हम लोग, ठीक है। तो इसकी जो है हम लोग आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, लिखते हैं उसके प्रॉपर्टीज को जी। प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ एरर फॉर रिग्रेशन लाइन इज 0 जी। द सम of error for regression line is 0। नीचे इसके एग्जाम्पल भी दे देंगे, सम y माइनस वाई कैप इक्वल 0। जब भी हम लोग एरर का सम लेंगे रिग्रेशन लाइन में तो वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी ये बयान करी है और नीचे हमने बता भी दी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, the sum of square of error for regression line is least। जब भी हम लोग सम एरर का सम लेने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? लीस्ट आएगी जी। इसकी भी एग्जांपल मेंशन कर देंगे, सम y माइनस वाई कैप इक्वल मिनिमम। इट्स क्लियर। जब हम लोग उसका सम ले रहे थे और जब हम उसके सम लेने के बाद उसका स्क्वायर भी ले रहे थे तब वैल्यू की जो है हमारे पास दो कंडीशंस आ गई थी, ठीक है। 3 की तरफ चलते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है, द सम ऑफ ट्रू वैल्यू एंड सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज आर इक्वल। द सम ऑफ ट्रू वैल्यू एंड सम ऑफ estimated value are equal जी। फॉर एग्जाम्पल, सम y इक्वल सम y कैप, ठीक है। ट्रू वैल्यू वो होंगी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड वैल्यूज वो होंगी जो हम लोग खुद से जो है एस्टिमेट करें या खुद से जनरेट करें, ठीक है। ये तो 3 डेफिनेशंस थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज के लिहाज से। अब आगे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से MCQs बहुत पूछे जाते हैं। 4 देखते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज passes through एंड पॉइंट्स। रिग्रेशन लाइन ऑलवेज हमेशा जो है एंड पॉइंट से गुजरती है। और जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसमें भी यही लाइन आएगी,
ये देखिए, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू, बस एक लफ्ज का जो है चेंज होगा, मेन पॉइंट्स, ठीक है, बाकी वैसे आएगा। रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू मेन पॉइंट्स। जी, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6। regression line is least fitted line because A and B are the unbiased parameters of alpha and beta. Regression line is least fitted line because A and B are unbiased parameter alpha and beta। दो पैरामीटर्स की बात है, ए एंड बी, जिसको हम लोग अनबाइस्ड पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। जी, यहाँ पे हमारी जो है डेफिनेशंस जो कि हमने 10 की हैं और प्रॉपर्टी जो हमने एक की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कोई भी एक चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह आपको 14.1 की अगर डेफिनेशंस आएंगी तो इन्हीं में से आएंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। और इसके आंसर्स भी और प्रॉपर्टीज भी, ठीक है, आपको जो है वीडियो के लास्ट पर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी, अल्लाह हाफिज।